जिसका बड़प्पन होता है, जो बड़ा वाकई ही भक्ति में जिसका ऊंचा कद है, जिसको बड़ा कहा जा सकता है, माना जा सकता है, वो वास्तविकता में क्षमा बढ़ेन को चाहिए। ये बड़े ही हैं जो क्षमा करना जानते हैं, और छोटन को उत्पात, जो छोटी सोच वाले हैं, छोटे दर्जे वाले हैं, वो तो उत्पात ही चाहते हैं, वो तो खलल ही मचाना जानते हैं। और जैसे कहा कि अरम में अहम से भरे होते हैं, हर किसी को मूर्ख समझेंगे, जुबान पे भी यही होगा, ही इज क्रेजी, शी इज क्रेजी, वो क्रेजी, ये क्रेजी, ये तो पागल है, ये तो मूर्ख है। और कभी भी अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि अपने स्वभाव क्या हैं। ऐसे स्वभाव हैं कि दूसरे को हिलाकर रख दे, कोई अदब नहीं बड़ों के लिए, कोई सत्कार नहीं, और फिर भी दूसरों को ही दोष दिए चले जाना है। अपने आप को जैसे कारण मैं नहीं हूं, 100% दूसरा ही कारण है। ये ख्याल ही नहीं कि 100 में से कितने % मैं भी दोषी। एक जिसकी जजमेंटल एटीट्यूड होती है, हमेशा वही नजर रखते हैं, और इसलिए ऐसी जजमेंटल एक नजर रखते हैं कि वो कभी भी रस नहीं ले सकते हैं, वो कभी भी आनंद नहीं ले सकते हैं, वो हर किसी को ही आंकते रहते हैं, जैसे परमात्मा ने उन्हीं की ड्यूटी लगाई है, और अपने आप को भूल ही जाते हैं। इफ यू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इन क्रिटिसाइजिंग अदर्स, देयर इज नो टाइम लेफ्ट टू इंप्रूव योरसेल्फ। सारा समय ही तुम एक को छोड़ोगे दूसरे को पकड़ लोगे, दूसरे को छोड़ोगे तीसरे को पकड़ लोगे, सब मैले ही मैले नजर आते हैं, चश्मा अपना खुद चढ़ाया हुआ है ऐसा। तो इस प्रकार से ऐसे जिनको one who is always engrossed in judgment, there is no room left for wisdom, कि जिनके ऐसे एटीट्यूड होते हैं वहां विवेक कभी नहीं नजर आएगा, वो विवेक बुद्धि होती नहीं है वहां पे। तो इसलिए बाइबल में भी कहा है कि जज नॉट अदर्स लेस्ट यू बी जज टू, डू अनटू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू। तो ये केवल एक शब्द और पंक्तियां नहीं हैं, ये बहुत महत्ता रखते हैं, इसके बहुत मायने हैं। इसी प्रकार से भक्त बेकार के एक शब्दों में नहीं पड़ा रहता है, ये एक बोल भी बोलता है तो बहुत सोच समझकर बोलता है। एक बोल भी इसके बड़े कीमती होते हैं।